गुड इवनिंग फ्रेंड्स ये वीडियो बीपीएससी टीआरई 4 कैंडिडेट्स के लिए है। 6 to 8 एवं टीजीटी सोशल साइंस जिनका भी होगा उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे तैयारी शुरू करें। बीपीएससी टीआरई 3 के पैटर्न पर बुक लिस्ट, सोर्स और प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, मैंने टीआरई 2 का एग्जाम दिया था और टीआरई 2 में मेरा 6 to 8 टीजीटी सोशल साइंस, पीजीटी हिस्ट्री था। मैंने तीनों एग्जाम क्लियर किया है। 6 to 8 में मेरा 93 मार्क्स था, टीजीटी में मेरा 91 मार्क्स था और मेरा सब्जेक्ट सोशल साइंस था। और आप लोग जानते होंगे जिनका भी टीआरई 3 था और जो मेरे से जुड़े रहे होंगे वो पेपर भी देखे होंगे। पेपर उनको मेरे बताए हुए टॉपिक से ही मिले होंगे। उसी आधार पर मैं बीपीएससी टीआरई 4 का स्ट्रेटजी वीडियो आज बता रहा हूँ, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। जिनको भी फ्री पीडीएफ और मुझसे मार्गदर्शन चाहिए होगा वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं। बाकी अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, टीजीटी और 6 to 8 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट होता है: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पर बात करेंगे। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का मैं डिटेल्स स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा। बाकी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के लिए मैं पार्ट सेकंड लेकर आऊंगा। अभी केवल हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के लिए ये वीडियो है। तो आप लोगों में से जिनका भी सब्जेक्ट हिस्ट्री होगा और पॉलिटिकल साइंस होगा वो लोग जरूर इस वीडियो को देख लें। डिटेल स्ट्रेटजी है, बुक वगैरह का नाम सब कुछ मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। प्रैक्टिस सेट के बारे में, प्रीवियस ईयर पेपर कौन सा लेना चाहिए, सबके बारे में डिटेल से चर्चा की गई है। और इतना अगर आप लोग फॉलो कर लेंगे तो यकीन मानिए कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आप लोग पता कर सकते हैं जो टीआरई 3 से जुड़े हुए कैंडिडेट्स हैं उनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं। तो इस लिहाज से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग अगर इतना फॉलो कर लिए तो आप लोग का नंबर अच्छा रहेगा। चलिए हिस्ट्री का शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, 6 to 8 और टीजीटी दोनों लोगों के लिए है, अंतर नहीं रहता है दोनों में। आप लोग देखे होंगे, टीआरई 3 का पेपर भी देखे होंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए एनसीईआरटी क्लास 9 10th का और एससीईआरटी। एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों देख लीजिएगा क्योंकि दोनों से क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ डिफरेंस है दोनों में, एनसीईआरटी और एससीईआरटी में, इसलिए क्लास 9th और 10th का एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों देख लीजिएगा। इसका मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। जैसे क्लास 9th का एनसीईआरटी का ये बुक है और इसमें क्या क्या टॉपिक है, टॉपिक वाइज पढ़ते हुए चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी से नोट्स बनाइए आप लोग, शॉर्ट नोट्स अपना बनाते रहेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगा बाद में पढ़ते हुए। फ्रांसीसी क्रांति है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति है, नाथसीवाद और हिटलर का उदय है, वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद, आधुनिक विश्व में चरवाहे, किसान और काश्तकार, इतिहास की और खेल क्रिकेट की कहानी। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना तक का जरूर देख ध्यान दे दीजिएगा। ये 6 चैप्टर तक का इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा आप लोग। इसी तरह से 10th का भी एनसीईआरटी का देख लीजिए। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, औद्योगिकरण का युग, काम आराम और जीवन, मुद्रा संस्कृति और आधुनिक दुनिया, उपन्यास, समाज और इतिहास। ऐसे एससीईआरटी की ये बुक है, देख लीजिए एक बार। इतिहास की दुनिया 9th का है ये। भौगोलिक खोजें, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, विश्व युद्धों का इतिहास, नाजीवाद, वन समाज और उपनिवेशवाद, शांति के प्रयास, कृषि और खेतिहर समाज। तो इतना चीजें जो है 9th 10th का है। आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों मिलाकर पढ़िए और दोनों का नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी आपकी तैयारी में। दूसरा, आप लोग देखे होंगे इस बार 6 to 8 में तो वर्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन मिले हैं आपको, लेकिन टीजीटी सोशल साइंस में आपको वर्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन टीआरई 1 और टीआरई 2 में आया हुआ है, इसलिए इसे छोड़ना भी नहीं है, आपको पढ़कर जाना है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। बीपीएससी अपना लगातार पैटर्न चेंज करता है, तो इसलिए ये मानकर नहीं चलना है कि नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, क्योंकि इस बार टीजीटी सोशल साइंस में हिस्ट्री वाले पार्ट में एंशिएंट हिस्ट्री और मिडवल हिस्ट्री क्वेश्चन ज्यादा पूछा और मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री को नहीं पूछा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। इसी तरह से 6 to 8 का एंशिएंट का भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिया है, इसलिए आप लोग ऐसी तैयारी करके जाइए कि आपका एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न हिस्ट्री सब कवर रहे। क्योंकि आप जानते हैं कि सिलेबस कुछ दिया नहीं है कि कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा,
बस के उस सिलेबस में इतिहास लिखा हुआ है, और वो भी ग्रेजुएशन तक का, स्नातक स्तर तक का आपसे पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग तैयारी ऐसा करके जाइए कि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आपका कंप्लीट हो जाए। अभी टाइम है, इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, अभी आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। अब देखिए हिस्ट्री के कौन सा बुक लें, इंडियन हिस्ट्री के बारे में स्पेशली बात हो रही है। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए तो मैं बता दिया, क्लास 9th और 10th का आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन इंडियन हिस्ट्री के लिए एक तो दृष्टि की कोई बुक आती है, अभी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। दृष्टि की कोई बुक, ये वाली बुक ले सकते हैं। जिनको सब कुछ एक साथ एक में ही पढ़ना होगा वो जरूर देख सकते हैं। ये दृष्टि की कोई बुक है, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, ये वाली बुक अच्छी है। डिटेल में सब कुछ आपको मिल जाएगा, एक ही जगह मिल जाएगा। और अगर जो ये बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं, कोई और बुक पढ़ना चाहते हैं, तो एक तो एंशिएंट हिस्ट्री वाला, ये क्लास 12th का पार्ट 1 ले लीजिएगा, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री दिया है। फिर मेडोल हिस्ट्री का एस के पांडे की बुक ले सकते हैं, अच्छी बुक है। मॉडर्न हिस्ट्री का भी एस के पांडे का ले सकते हैं, या फिर एक स्पेक्ट्रम की आती है, स्पेक्ट्रम का मॉडर्न हिस्ट्री आता है, उसको देख सकते हैं, वो भी अच्छी है। लेकिन यही है कि एस के पांडे में कुछ गलतियां भी हैं, उसको आपको देखना पड़ेगा। आप अगर जो पहले से कोई बुक पढ़े हुए हैं तो ज्यादा आसानी रहेगा, और नहीं तो फिर डायरेक्ट एस के पांडे पढ़ेंगे तो कुछ गलतियां उसमें हैं। लेकिन दृष्टि की कोई बुक अगर जो आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और अगर जो ये सब भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपके पास बुक नहीं है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए। वहां पर आपको मैं प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, उस प्रिंटेड नोट्स को प्रिंट करा लीजिए, और वही जो है आधार मानकर पढ़ाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो भी आपका मतलब बेहतर नोट्स है, तो वहां से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर लेना चाहते हैं तो इनमें से कोई लीजिएगा, ये नहीं, तीनों नहीं लेने के लिए बोल रहा हूँ। या तो दृष्टि का कोई बुक ले लीजिएगा, या तो ये चीजें फॉलो कर लेंगे, या फिर टेलीग्राम पर प्रिंटेड नोट्स। ज्यादा बुक आपको नहीं कलेक्ट करना है कि खूब सारा बुक कलेक्ट कर लिए और पढ़ाई में फिर कंफ्यूजन होगा। इसलिए एक ही बुक रखना है, सोर्स कम रखना है आपको। ज्यादा समय जो है पढ़ाई पर ध्यान देना है कि ज्यादा से ज्यादा बार आप पढ़ाई कर सकें, इसलिए सोर्स कम रखना है। तो इनमें से कोई भी एक बुक आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद में आपको क्या ध्यान देना है, बीपीएससी पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो बीपीएससी पीसीएस का एग्जाम कराती है, बिहार पीसीएस का, उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है वो घटना चक्र का आप ले लीजिए, अच्छा है। घटना चक्र के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं, और सॉल्व इस तरह से करना है कि केवल क्वेश्चन आंसर आपको नहीं जाना है, आपको जानना है कि 5 ऑप्शन में से ये ऑप्शन कैसे करेक्ट हुआ, या डी और ई ऑप्शन जो होता है उसको देखना है कि ये जो है कैसे सही हो रहा है। इस पर प्रैक्टिस अगर ज्यादा कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो इस बार नया पहली बार एग्जाम देंगे टीआरई का, उनके लिए मेरा ये सलाह है कि आप लोग प्रैक्टिस इस आधार पर करें कि 5 जो ऑप्शन रहता है उसको कैसे जो है निकालना है, 5 में से एक ऑप्शन आपका कैसे सही हो जाए, उसके बारे में ज्यादा सोचें। और उसके लिए यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रटना नहीं है, क्वेश्चन आंसर आपको उस पर प्रैक्टिस करना है कि कैसे ये वाला ऑप्शन सही हो रहा है। इसी तरह से बीपीएससी टीआरई का प्रीवियस ईयर पेपर, टीआरई 1 हो चुका है, टीआरई 2 हो चुका है, टीआरई 3, तो इसका भी पेपर आप लोग लगा लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी वही प्रैक्टिस करना है कि डी और ई ऑप्शन से कैसे जो है आपको आसानी हो जाए उसको निकालने में। आप लोग मेरा एक वीडियो भी देख लीजिएगा कि कैसे डी और ई ऑप्शन को मैनेज करना है, एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद में घटना चक्र दृष्टि का चित्रात्मक प्रस्तुति ले सकते हैं। देखिए अगर जो आप लोग नोट्स नहीं बना पाते हैं या नोट्स बना भी लेते हैं तो उसके बाद में दृष्टि का एक घटना चक्र का चित्रात्मक प्रस्तुति आता है, मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ उसका, कौन सी बुक है ये, भारतीय इतिहास करके आया है, ये 2023 का है, आप 2024 वाला ले लीजिएगा। जीएस दृष्टि भारतीय इतिहास, मैं आप लोग को इसका पिक भी भेजा था टेलीग्राम ग्रुप पर, बहुत लोग पूछ भी रहे थे कि कौन सा बुक है, तो ये बुक यही है, एक बार जरूर देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए, इसको जरूर ले लेना है और इससे पढ़ाई करेंगे। तो ये जो है हिस्ट्री का हो गया आपका। और आप लोग का बहुत सारा मैसेज आ रहा था सर प्रैक्टिस सेट के बारे में। प्रैक्टिस सेट आप कोई भी ले लीजिए, मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है प्रैक्टिस सेट के बारे में, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट कभी नहीं सॉल्व किया। मैं हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर को ही आधार मानकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही हल करता था। मुझे ज्यादा
ज्यादातर आसानी यही रहता है कि क्योंकि ये मैथ और रीजनिंग है नहीं, ये ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, और ये जो है आप अगर प्रीवियस से सॉल्व करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर फिर भी किसी का मन कर रहा है प्रैक्टिस सेट लेने का तो आप ले सकते हैं निश्चित रूप से। कोई भी प्रैक्टिस सेट जो आपको मार्केट में सही लग रहा हो, जिसमें कम त्रुटियां हो, 2-3 प्रैक्टिस सेट लेकर सामने दुकान वाले के सामने और देख लीजिए कि कौन सा जो है कम त्रुटियां हैं, गलती किसमें कम है, और वही प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। लेकिन ज्यादा प्रैक्टिस सेट नहीं लगाना है आपको। जो भी प्रैक्टिस सेट लगाना है एग्जाम से 1 महीना पहले आपको समाप्त कर लेना है। एग्जाम के टाइम का 1 महीना आपको बचा कर रखना है। उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा आपको क्या करना है, लेकिन अभी इतना चीजें आपको करना है। तो ये हिस्ट्री का हो गया। अब हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का। जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस होगा वो लोग देख लें। देखिए एक क्विक बुक के बारे में बताया था इतिहास का, ऐसे सब टॉपिक वाइज दिया है। मैं टॉपिक वाइज भी आप लोगों को बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी जो है हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में कि पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कैसे करें। तो देखिए सबसे पहले क्लास 9-10 का एनसीईआरटी और एससीईआरटी, इन दोनों बुक को आपको पढ़ना है, इनका नोट्स बनाना है। नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो बाद में आसानी रहेगा आपके लिए। उसके बाद में देखिए जिनका भी ज्योग्राफी है एक सब्जेक्ट या हिस्ट्री है, वो अधिकतर लोग पॉलिटिकल साइंस रखे हुए हैं। तो इसलिए जो जिनका भी पॉलिटिकल साइंस होगा वो इसमें मैक्सिमम मार्क्स लाने का कोशिश करें, क्योंकि इस वाले सब्जेक्ट में आप लोग मैक्सिमम ला सकते हैं। 35 प्लस तक लाए हैं इस बार। जो टीआरई 3 से मेरे से जुड़े हुए थे कई सारे लोगों का जो है 35 प्लस है। तो ये मानकर चलिए कि आप लोग भी जो है आराम से ला सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। बस जितना चीजें बता रहे हैं उतना फॉलो कर सकते हैं उस हिसाब से। देखिए क्लास 9-10 का एनसीईआरटी और एससीईआरटी ये जो है आपको देखना है। इंडियन पॉलिटी जो आता है, भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान वाला पार्ट, उसके लिए आप या तो दृष्टि का कोई बुक ले लीजिए या लक्ष्मीकांत का, एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है टाटा मैकग्रा हिल की, और या तो दृष्टि का कोई बुक ले सकते हैं। दोनों में से जो भी आपको सुलभ हो वो ले सकते हैं। पहले से कोई बुक है तो उसे भी पढ़ सकते हैं, महेश बर्नवाल वगैरह की अगर कोई बुक आप रखे हैं पहले से तो उसको भी पढ़ सकते हैं। बस केवल आपको ध्यान रखना है कि उसमें संविधान वाला पार्ट खूब अच्छे से दिया हो। अगर आपके पास टाइम बच पाता है तो आप लोग क्लास 11th का एनसीईआरटी देख सकते हैं, ये भी अच्छा है। क्लास 11th के एनसीईआरटी से आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं इस बार जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा थे स्टेटमेंट वाले। तो इसलिए क्लास 11th का एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में घटनाचक्र दृष्टि का चित्रात्मक प्रस्तुति ले सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत बेहतर है। आप लोग को कम समय में ज्यादा चीजें रिवाइज करा देगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप रिवाइज कर सकते हैं लास्ट टाइम के लिए। अभी मैं इसका पिक भी दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए ये 9th का है। 9th में भी देखिए चैप्टर का नाम लिखा है समकालीन विश्व में लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, संविधान निर्माण, चुनावी राजनीति, संस्थाओं का कामकाज, लोकतांत्रिक अधिकार। बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि सर समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ाई करें। तो देखिए एनसीईआरटी थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस पर है, इसलिए एक ही बार में पढ़ने में समझ में नहीं आएगा। इसको कई बार आपको रिवाइज करना होगा, और अभी बहुत समय है। मानकर चलिए कि कम से कम आपके पास 3 महीना है। 3 महीने में आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इसलिए अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पर दीजिए। और ये देखिए 10th वाली बुक का है सत्ता की साझेदारी, संघवाद, लोकतंत्र और विविधता, जात धर्म और लैंगिक मसले, जनसंघर्ष और आंदोलन, राजनीतिक दल, लोकतंत्र के परिणाम, लोकतंत्र की चुनौतियां। जिनको भी कोई प्रॉब्लम होगा कुछ समझने में कमेंट करके जरूर बताएंगे, और वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करिए। और जो दृष्टि का चित्रात्मक प्रस्तुति बता रहा हूँ वो भारतीय राज्य व्यवस्था, इसका ले सकते हैं। और भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था एवं गवर्नेंस, ये कोई बुक है, इसको ले सकते हैं, या लक्ष्मीकांत का ले सकते हैं बुक। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आपको समझ में आए आप दोनों में से एक बुक ले सकते हैं। ये संविधान वाले पार्ट के लिए बताया था, दोनों में से कोई एक लेना है, दोनों नहीं लेना है। आप लोग ज्यादा बुक मत लीजिएगा, दोनों में से कोई एक ही बुक लीजिएगा, चाहे ये लीजिएगा चाहे ये लीजिएगा। और 9th-10th एनसीईआरटी एससीईआरटी, घटना चक्र दृष्टि का चित्रात्मक प्रस्तुति बता दिया। बीपीएससी का पीसीएस प्रीवियस क्वेश्चन जितना होगा उसको सबको सॉल्व करना है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन वहीं से रिपीट होते हैं। आप लोग भी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस बार भी मिले हैं, टीजीटी सोशल साइंस में भी मिले हैं और 6 to 8 सोशल साइंस में भी मिले हैं। फिर बीपीएससी टीआरई का प्रीवियस पेपर भी आपको देखना है, वहां से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे।
प्रैक्टिस सेट कोई भी ले सकते हैं, जैसा कि मैं पहले भी बताया हूँ कि प्रैक्टिस सेट के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने कोई प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व किया है। लेकिन अगर जो आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस 1 महीना अपना सेव करके रखिएगा, लास्ट टाइम के लिए अभी जो करना है वो कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही किसी टॉपिक में तो आप मैसेज करके कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और मेरे पास अभी रिसोर्स कम है, आप लोग भी जान रहे हैं, तो मैं ऐसे ही आप लोगों को बता सकता हूँ अभी। लेकिन मैं टॉपिक जो भी बताऊंगा उसको जरूर कवर करके जाइएगा। आप लोग जिन्होंने भी टीजीटी हिस्ट्री और 6 to 8 दिया है और पीजीटी जो मुझसे जुड़े थे टीआरई 3 के समय में, वो जरूर जानते होंगे कि मेरे बताए हुए कितने टॉपिक से कैसे प्रश्न आए हैं। इसलिए आप लोग निश्चिंत रूप से जितना बता रहे उतना अगर फॉलो कर लिए आज से तो आपका बेहतर जो है पेपर होगा। बाकी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल पर अगर नए हैं तो। और बाकी आप लोग तैयारी अपना कंटिन्यू रखिए। जीएस पार्ट के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसको जाकर देख सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम होगी किसी को तो वो जो है कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।